हेलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं रिलायंस के बारे में। तो बेसिकली रिलायंस के अंदर हर एक दिन बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली हमें अपडेट्स आ रहे हैं और आज के दिन में बहुत गजब का हमें पॉजिटिव न्यूज़ आ चुका है। तो इस न्यूज़ का जरूर आपको इम्पैक्ट मंडे के दिन हमें रिलायंस के अंदर आपको पड़ते नजर आ सकता है अगर मार्केट ऐसे सपोर्ट करे तो। लेकिन अगर दोस्तों मार्केट ही नेगेटिविटी के अंदर होगा तो मैक्सिमम जो स्टॉक्स होंगे वो भी नेगेटिविटी के अंदर रहेंगे और नेगेटिविटी के ही अंदर हमें क्लोजिंग नजर आ सकती है। तो दोस्तों आपको बताइए, रिलायंस का जो बिजनेस है, कंपनी लगातार अपना बिजनेस एक्सपांड कर रही है। एज वेल जहाँ भी जिस सेगमेंट के अंदर कंपनी को स्पेस लग रही है कि इस सेगमेंट के अंदर हमें आने वाले फ्यूचर में ये स्पेस हमें फुलफिल कर सकते हैं और इस सेगमेंट के अंदर हम लोग डिमांड फुलफिल कर सकते हैं, वहाँ कंपनी अपना बिजनेस लगातार दोस्तों एक्सपांड कर रही है। तो चलो सबसे पहले अपडेट्स के बारे में बात करते हैं और इंपॉर्टेंट लेवल्स के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले अगर आप ये अपडेट्स देखोगे तो जेम्स मर्डोच बोजी ट्री/प्लांट इन्वेस्टमेंट इन रिलायंस JV Viacom 18 by 70% to 4,306 करोड़। तो बेसिकली अगर आप देखोगे अब ये वायाकॉम 18 ये क्या है, बेसिकली एक रिलायंस का ही एक जॉइंट वेंचर है। रिलायंस का ही दोस्तों जॉइंट वेंचर है। तो इस कंपनी का बिजनेस क्या है कि रियलिटी शोज का प्रोडक्शन ये कंपनी करता है। कौन करता है? वायाकॉम 18। ये क्या करता है? बेसिकली जो रियलिटी शोज होते हैं उन कंपनीज का रियलिटी शोज का ये एक प्रोडक्शन करता है। तो इसी कंपनी का बिजनेस है। तो बेसिकली जो बोधी है उनके तरफ से दोस्तों ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट हमें रिलायंस के अंदर नहीं, रिलायंस का जो जॉइंट वेंचर है वायाकॉम उस कंपनी के अंदर 70% का स्टेक ये एक्वायर करना चाहते हैं। ओके, कितने करोड़ के आसपास? 4,306 करोड़ के आसपास। तो इसका रिलायंस को किस तरह से बेनिफिट होगा? रिलायंस को दोस्तों बेनिफिट ऐसा होगा कि एक फ्री कैश हमें रिलायंस के पास आ सकता है और कंपनी इस तरह से जो कैश फ्लो होगा उसका भी कुछ बिजनेसेस के अंदर इन्वेस्ट कर सकता है और उस बिजनेस को भी आने वाले समय के अंदर हमें ग्रो कर सकता है कि एक ही न्यूज़ से दो से तीन हमें बड़े धमाके हमें आने वाले समय के अंदर रिलायंस को जरूर बेनिफिट हो सकता है। और जितने भी कंपनीज का फ्री कैश होता है, हैंड में कैश होता है, उस कंपनी को भी बहुत ज़्यादा बिजनेस को इंप्रूव करने के लिए, एक्सपांड करने के लिए उनके हाथ में फंड आ जाता है। तो उस कंपनी के लिए जरूर पॉजिटिविटी अपडेट्स हो जाती है। तो आपको बताएं हर एक कंपनी का Q4 का रिजल्ट आने वाला है, वैसे ही रिलायंस का भी हमें Q4 का रिजल्ट 21 अप्रैल के दिन देखने को मिलने वाला है। तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते ताकि जब भी मुझे रिलायंस का Q4 का नतीजे आ जाएगा मैं 100% आपके साथ शेयर कर दूंगा। एज सबको पता है रिलायंस के अंदर कोई भी हमें नेगेटिविटी नहीं है, इंटरनल हो या फिर एक्सटर्नल हो। जितना भी न्यूज़ निकल के आ रहा है हर एक पॉजिटिव अपडेट से, लेकिन मार्केट सेंटिमेंट्स की वजह से ही हमें रिलायंस उसी डायरेक्शन के अंदर रन हो रहा है। लेकिन ब्रोकर के द्वारा, एनालिस्ट के द्वारा हमें टारगेट दिया गया है। तो टारगेट प्राइस क्या है? ब्रोकरेज फर्म का ये मानना है कि रिलायंस करंट प्राइस के हिसाब से 2,900 रुपये के आसपास हमें टारगेट दिया गया है और करंट प्राइस के हिसाब से अगर आप कंपेयर करेंगे तो 23% की अपसाइड हमें जंप रिलायंस के अंदर आ सकती है। ये बेसिकली एक शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर टारगेट है। कई ब्रोकर का जो टारगेट दिया गया था 3,100 रुपये के भी आसपास हमें टारगेट रिलायंस के अंदर दोस्तों दे चुके हैं। तो बेसिकली जो भी लोग रिलायंस के अंदर बाइंग करना चाहते हो आने वाले समय के अंदर जरूर दोस्तों कंसिस्टेंटली ग्रोथ नजर आएगी, क्योंकि कंपनी अपना बिजनेस लगातार हमें एक्सपांड कर रही है और आने वाले समय के अंदर जरूर कंपनी अच्छा खासा परफॉर्म कर सकती है। तो बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करके लंबे समय के लिए होल्ड करना। तो चलिए दोस्तों अभी हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट कंपनी के बारे में, जिसके अंदर आपको जो कंपनी का जो फेस वैल्यू है वो 10 से एग्जीक्यूशन के बाद 1 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसी के चलते 1:10 रेशियो के अंदर आपको स्प्लिट का इसी कंपनी के अंदर बेनिफिट मिलने वाला है। तो अगर आपके पास इस कंपनी की 1 शेयर होंगे तो 1 के बदले आपको 10 शेयर मिलेंगे। अगर आपके पास 10 शेयर होंगे तो 10 के बदले आपको 100 शेयर मिलेंगे। और अगर आपके पास इस कंपनी के 100 शेयर होंगे तो आपको कंपनी के द्वारा 1000 शेयर मिलने वाला है। इसी रेशियो के अंदर बेनिफिट आपको मिल जाएगा, जिसकी अगर आप एक डेट देखोगे 21 अप्रैल इसकी हुई एक डेट। तो जो भी लोग इस कंपनी के अंदर 20 अप्रैल या फिर इससे पहले अगर आप बाइंग करेंगे तो ही आप एलिजिबल होंगे और तो ही आपको इस कंपनी के अंदर स्प्लिट रिगार्डिंग बेनिफिट मिल जाएगा। तो कौन सी कंपनी के अंदर बेनिफिट मिलने वाला है? जो मिलने वाला है टिप्स इंडस्ट्रीज के यही अंदर आपको बेनिफिट मिलने वाला है। तो यस, टिप्स इंडस्ट्रीज 1:10 रेशियो के अंदर स्प्लिट का बेनिफिट देने वाले हैं। प्राइसिंग 1,670 रुपये के आसपास में प्राइसिंग इस कंपनी का नजर आ रहा है। पिछले 5 सालों का परफॉर्मेंस भी देखोगे तो 1340% का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दिया हुआ है। और अगर आप दोस्तों इस कंपनी का मार्केट कैप भी दोस्तों देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 2140 करोड़ का मार्केट कैप इस कंपनी का नजर आ रहा है। तो ये भी कंपनी हमें स्मॉल कैप कैटेगरी से बिलोंग करती है। तो जरूर कंपनी के बारे में स्टडी करना, एनालिसिस करना,
सिर्फ हमें अपडेट्स आए, तो इसी रिगार्डिंग दोस्तों मैंने अपडेट्स आपके साथ कवर अप किया है। लेकिन ब्लाइंडली किसी भी कंपनी के अंदर निवेश नहीं करता है। वैसे स्टॉक मार्केट के अंदर बहुत सारे कंपनीज आपको इस डेट का बेनिफिट देती है, लेकिन अच्छी कंपनी में रहोगे तो ही आपको कंसिस्टेंटली आने वाले सालों में आपको जो इन्वेस्टमेंट है वो बड़ी वेल्थ हमें कंपनी क्रिएट करके दे सकती है। तो दोस्तों अभी हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट कंपनी के बारे में, मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया लिमिटेड के बारे में बात करेंगे। मदरसन सुमी की एक पेरेंट कंपनी है जो कि हाल ही फिलहाल में पिछले साल हमें मार्केट के अंदर सेपरेट होकर हमें लिस्ट हुआ है। तो इस कंपनी का अगर आप बेसिकली परफॉर्मेंस देखोगे तो अच्छे खासा कंपनी हमें ट्रेड कर रहा था 13 अप्रैल के दिन, लेकिन क्लोजिंग होते होते समय दोस्तों ये हुआ क्या, इस तरह से क्या हमें कंपनी के अंदर हुआ, क्या खबर आई है कि सडन हमें फॉल नजर आया है। और ये फॉल दोस्तों बहुत छोटा आपको नजर आ रहा है, लेकिन ये फॉल जो है ऑलमोस्ट हमें 2.5% के आसपास हमें डायरेक्टली हमें फॉल नजर आया है। बेसिकली मार्केट सेंटिमेंट्स की ही वजह से ये फॉल है। कंपनी के अंदर कोई भी हमें इंटरनल न्यूज़ नहीं है, एक हमें अपडेट्स आया है, लेकिन वो जो अपडेट्स है हमें पॉजिटिव अपडेट्स है। तो चलिए दोस्तों अभी हम आ चुके हैं अपडेट्स के ऊपर। तो यहाँ अगर आप देखोगे क्रिसिल एक बेसिकली रेटिंग एजेंसी है, और इस क्रिसिल ने जो मदरसन में वायरिंग इंडिया का जो बैंक लोन है उसके ऊपर हमें एक स्टेबल आउटलुक दिया हुआ है, और जो रेटिंग दिया है किस रिगार्डिंग है AA+ यानी कि AA+ रेटिंग हमें मदरसन में वायरिंग इंडिया के अंदर दोस्तों दिया गया है। ये जो AA+ जो रेटिंग होता है वो बहुत ही अच्छे खासा दोस्तों माना जाता है। और इस कंपनी का वैसे बेसिकली बहुत सारे पहले हमें कंपनी के अंदर क्रिसिल ने दोस्तों रेटिंग दिया था, लेकिन अगर आप देखोगे तो उस कंपनी के अंदर नेक्स्ट दिन हमें अच्छी खासी पॉजिटिवली हमें रैली आई थी। अभी देखते हैं मंडे के दिन दोस्तों किस तरह से हमें परफॉर्मेंस हो सकता है मार्केट रिगार्डिंग। अगर मार्केट दोस्तों पॉजिटिविटी के अंदर रिएक्ट किया तो हमें मदरसन में वायरिंग इंडिया के अंदर बहुत अच्छा खासा जंप हमें नजर आ सकता है, जो रेटिंग हमें अच्छे खासी दे चुके हैं। लेकिन दोस्तों क्या कंपनी अच्छी है? करंटली अगर आप देखोगे तो कंपनी ने दिसंबर क्वार्टर के अंदर बिल्कुल भी अच्छा परफॉर्म नहीं किया। इनकम के अंदर गिरावट, अर्निंग पर शेयर के अंदर गिरावट और मार्जिन के अंदर गिरावट। लेकिन सितंबर क्वार्टर के अंदर जो कंपनी ने परफॉर्म किया था अच्छा खासा कंपनी ने परफॉर्म किया था, लेकिन दिसंबर क्वार्टर के अंदर कंपनी ने परफॉर्म नहीं किया। तो क्या हमें इस कंपनी के अंदर निवेश करंटली करना चाहिए? कि फ्रेश बाइंग सही मौका है या फिर धोखा है? करंटली अगर आप देखोगे करंटली हमें बिल्कुल भी मौका नहीं है। सबसे पहले रिक्वेस्ट करूंगा जो भी लोग फ्रेश बाइंग करना चाहते हो कंपनी का Q4 का रिजल्ट देखना कि किस तरह से Q4 के रिजल्ट्स के अंदर कंपनी परफॉर्म करती है। अगर यहाँ कंपनी अच्छा परफॉर्म करे Q1Q बेसिस एंड Y-on-Y बेसिस तो ही निवेश करने की कोशिश करना, नहीं तो इस कंपनी को स्किप करके ही चल सकते। जिन भी लोगों ने पहले से बाइंग किया है वो इस कंपनी के अंदर लंबे समय के लिए होल्ड करना। तो दोस्तों अभी हम लोग बात करेंगे हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज के बारे में। तो बेसिकली हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज के अंदर भी हमें एक अपडेट्स आया है, लेकिन मंडे के दिन बहुत ज़्यादा हमें चांसेस नज़र आ रहे हैं कि हमें हैप्पीएस्ट माइंड के अंदर भी गिरावट नज़र आ सकती है। सबसे पहला जो रीज़न है हमें इन्फोसिस का Q4 का रिजल्ट, TCS का Q4 का रिजल्ट, जो बड़े कंपनी जो IT सेक्टर से बिलोंग करती है उन कंपनीज का रिजल्ट बिल्कुल भी हमें अच्छा परफॉर्म नहीं हुआ। तो हमें बहुत ज़्यादा चांसेस आ रहे हैं कि मंडे के दिन TCS हो, इन्फोसिस हो या फिर विप्रो हो, इन कंपनीज के अंदर गिरावट हो सकती है। अगर बड़ी एंड लार्ज कैप कंपनीज के अंदर गिरावट होगी तो हमें मिड कैप स्टॉक एंड स्मॉल कैप स्टॉक के अंदर तो ह्यूज अमाउंट तक गिरावट हमें हो सकती है। तो अभी परफॉर्मेंस देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मंडे के दिन हमें TCS, इन्फोसिस एंड विप्रो किस तरह से परफॉर्म करता है। अगर दोस्तों ये गिरावट तो बहुत ज़्यादा चांसेस आ रहे हैं, लेकिन किस तरह से परफॉर्म करते हैं उसके ऊपर हमें बाकी जो IT सेक्टर से कंपनीज बिलोंग करती है, छोटी कंपनीज, छोटी सेंस इन द सेंस एक मिड कैप एंड स्मॉल कैप, तो उन कंपनीज का भी इन कंपनी जैसे ही हमें परफॉर्मेंस नजर आ सकता है। बेसिकली कंपनी अच्छी है, फंडामेंटली स्ट्रांग है। तो हैप्पीएस्ट माइंड के अंदर एक बहुत बड़ी खबर आ चुकी है, तो चलिए अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो हैप्पीएस्ट माइंड एंड निelsen Q ब्रांड ओके ब्रांड बैंक पार्टनर टू एक्सेलरेट डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। तो बेसिकली हैप्पीएस्ट माइंड का एक निelsen Q ब्रांड बैंक के साथ हमें पार्टनरशिप हुआ है, किसके चलते? डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सलरेट के चलते हमें पार्टनरशिप हुआ है। जब भी इस तरह से बिजनेस के अंदर हमें पार्टनरशिप होता है, जो कंपनीज लंबे समय के लिए पार्टनरशिप करती है उन्हीं कंपनीज को एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बेनिफिट हमें दोनों को आपको निकल के आता है, लेकिन दोनों कंपनियों को इक्वल अमाउंट ऑफ बेनिफिट हमें आ जाता है। हैप्पीएस्ट माइंड में अगर आप देखोगे, अगर इस कंपनी का लाइफ टाइम वाला हाई देखोगे तो 1500 रुपये का लेवल से ही कंपनी के अंदर हमें गिरावट होना स्टार्ट हुआ है, और धीरे धीरे करके कंपनी के अंदर गिरावट ही। तो बहुत ज़्यादा चांसेस आ रहे हैं कि किस तरह से कंपनी अपना रिजल्ट हमारा परफॉर्म कर सकती है। अगर रिजल्ट्स के अंदर दोस्तों फॉल आया, अगर ये हैप्पीएस्ट माइंड भी अगर न्यूट्रल अपना रिजल्ट दोस्तों परफॉर्म करे, एक फ्लैट अपना रिजल्ट अगर परफॉर्म करे, तो गिरावट आने का चांस बहुत ज़्यादा कम है। लेकिन सेक्टर के ही अंदर गिरावट आएगी तो इस हर एक कंपनी जो IT सेक्टर से बिलोंग करती है उन कंपनीज के अंदर तो हमें पिटाई होते हुए नजर आएगी, गिरावट होती हुई नजर आएगी। तो आपकी नज़र हैप्पीएस्ट माइंड के ऊपर भी रख सकते हो, आपकी नज़र हर एक IT स्टॉक्स के ऊपर रख सकते हो मंडे के दिन।
तो मंडे के दिन आर या पार होने वाले, लेकिन सबसे ज़्यादा गिरावट का जो चांसेस है वो इन कंपनीज के ही अंदर हमें नजर आ रहा है। तो जितना हमें हैप्पीएस्ट माइंड के अंदर दोस्तों गिरावट हो, उतना इस एज ए अपॉर्चुनिटीज आप मान के बाय ऑन डी स्ट्रेटेजी अप्लाई करना। जिस लेवल्स के ऊपर हमें करंट बेसिस के ऊपर जितने भी आईटी सेक्टर्स से कंपनी बिलोंग कर रही है, इन्फोसिस हो, हैप्पीएस्ट माइंड हो, विप्रो हो, वो आने वाले समय के अंदर नहीं मिलने वाला। और हैप्पीएस्ट माइंड तो दोस्तों कंपनी इस लेवल के ऊपर आने वाले समय के अंदर बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला। तो जिसके चलते बाय ऑन डी स्ट्रेटेजी अप्लाई करके फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी को लंबे समय के लिए होल्ड करना। तो चलो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपकी वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।